देखिए यहाँ से सामने गोल्ड रेलिंग देख रहे हैं आप लोग, नीचे ये सामने दिख रहा है क्लियर। इस गोल्ड रेलिंग के नीचे भी एक वाटर टैंक बना हुआ है जिसका नाम दिया गया है चंपा वावड़ी। और ये रेलिंग गवर्नमेंट ने बाद में लगाई है। रेलिंग के थोड़ा बैक साइड में देखिए आप लोगों को ऊपर वाल दिख रहा है, और वाल के फिर थोड़ा सा बैक साइड पे देखिए छत भी दिख रहा है। वो पूरा छत आगे तक बना हुआ था जितने में वो वाटर टैंक बना हुआ है। बारिश का पानी छत पर आता था, उसके बाद में जितना लेवल बना रखा था उतना ही पानी उसके अंदर ले जाया जाता था, और फुल पानी जो होता था तो बैक साइड में लेक बना हुआ उसमें छोड़ा जाता था। इस वाटर टैंक के नीचे इस एरिया का सबसे गुप्त रेसिडेंस बना हुआ है जो करीब 4-5 फ्लोर नीचे तक बना हुआ है। 4 से 5 माले नीचे, 350 मीटर उसकी लंबाई, 1 किलोमीटर में कुछ भाग कम। जितना भी उन्होंने नीचे गुप्त रेसिडेंस बना रखा है उसमें आने जाने का रास्ता उन्होंने उस वाटर टैंक के अंदर से बनाया है। गवर्नमेंट को भी आज तक पता नहीं चला है कि वाटर टैंक के अलावा और कहीं से नीचे जाने का रास्ता है। 2 जगह से छत ब्रेक हो गई है, गवर्नमेंट ने वहां से रास्ता बनाया। सबसे ऊपर वाला माला, उसका 2nd और 3rd केवल 10% गवर्नमेंट ने खोला है। सबसे ऊपर वाला माला है जो टूरिस्टों को घूमने के लिए अलाउ किया है। वहाँ से टूरिस्ट नीचे जाते हैं, 100-150 फीट अंदर ही अंदर आगे निकल जाते हैं। 2nd और 3rd जो गवर्नमेंट ने खोला है तो वहाँ अभी टूरिस्टों को अलाउ नहीं किया है। वो इसलिए अलाउ नहीं किया है कि वहाँ काफ़ी अंधेरा है इसलिए। लेकिन उस समय वो लोग जब रहते थे तो उन लोगों को सनराइज से सनसेट तक पूरा दिन अंधेरा नहीं दिखता था, जिस तरीके से अभी अपने को वहाँ नीचे अंधेरा दिखेगा उस समय नहीं दिखाई देता था। उस समय उन लोगों ने इस तरीके से बनाया था कि सनराइज होने के बाद सनसेट तक सन की लाइट हाई मास्ट जैसी बड़ी नीचे तक जाती थी, और वो बड़ी आसानी से अपने गुप्त जगह पर चले जाते थे। जहाँ तक सन की लाइट जाती थी वो लोग चले जाते थे। जहाँ सन की लाइट नहीं जाती थी तो उनके पास में एक शीशा होता था, बेलोरी शीशा। उस शीशे को सन की लाइट से कनेक्ट करते थे, बड़े आकार में लाइट आगे रिफ्लेक्ट होती थी। इनकी कस्टडी में कोई दुश्मन का गुप्तचर या सैनिक आता था तो वो आंखों में पट्टी बांध कर लाते थे और उस वाटर टैंक में छोड़ देते थे, और फिर नीचे से ले जाकर उसको अंदर तहखानों में बंद करते थे। इनकी सेना के सामने अगर कोई दुश्मन आकर खड़ी हो गई, सेना दुश्मन की, और इनको ऐसा लगता था कि दुश्मन ज़्यादा ताकतवर है, सारे लोग मारे जाएंगे, तो दुश्मन के आगे आगे आते थे भाग करके, उस वाटर टैंक में जंप लगाकर नीचे जाकर बैठ जाते थे। नीचे जाने के बाद जितना भी उनके पास में स्टॉक होता था खाने पीने का, उतना समय वो नीचे निकाल लेते थे। खाने पीने का स्टॉक खत्म हो जाने के बाद उनको ऐसा लगता था कि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, तो सबसे नीचे जो उन्होंने फ्लोर बनाया था वहाँ से उन्होंने रास्ते बनाए थे प्लान करने के, जो जंगलों में निकल जाते थे। काफी अंधेरे में रहता था, इतना लाइट नहीं रहता था, लेकिन ये गवर्नमेंट की वजह से यहाँ पर इतना लाइट है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, उस समय के जो पुराने विंडो छोटे होते थे उन विंडो को हटा करके बड़े गेट लगा दिए, तो यहाँ पर पर्याप्त तो सन की लाइट है, इसलिए टूरिस्टों को अलाउ किया है। अब यहाँ से इधर आइए, ऊपर से अपन वाटर टैंक देखेंगे, उसमें बहुत सारे गेट दिखेंगे आपको, करीब 15 से 20 गेट, लेकिन उसमें से केवल 4 गेट है ओरिजिनल जो अंदर एंट्री करते थे। वो 4 गेट में से एक गेट मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, इस साइड में आइए। ऊपर से वाटर टैंक में से आप लोगों को मैं 4 गेट दिखाऊंगा ओरिजिनल, बाकी 10 गेट डुप्लीकेट। वो 4 गेट में से एक गेट ओरिजिनल में आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। अभी आप लोगों के सामने मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ तक उस समय पानी भरा होता था। सीढ़ी पर खड़ा हूँ यहाँ पर, उस समय यहाँ तक पानी भरा होता था, और 4 गेट में से एक गेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी नीचे इसमें पानी भरा हुआ है, और मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ तक का लेवल आपको बाहर से दिखाऊंगा। उस समय का ओल्ड, जब यहाँ तक पानी भरा होता था तो नीचे के जितने भी गेट अभी अपने ऊपर से देखेंगे वो कोई भी एक गेट ऊपर से नजर नहीं आते थे, जब यहाँ तक पानी भरा होता था उस पीरियड में। तो यहाँ तक का लेवल आपको ऊपर से दिखाता हूँ, आप ऊपर चलिए। अभी अच्छा लाइट देख रहे हैं अपन, ये गवर्नमेंट ने जो बड़े गेट लगाए इसकी वजह से। यहाँ पर उस समय इतने बड़े गेट नहीं होते थे, केवल विंडो होते थे छोटे, जो सन की लाइट को अंदर कनेक्ट करते थे, और यहाँ से फिर सन की लाइट और नीचे जाती थी। देख रहे हो सामने नीचे जो अभी बंद है। अभी अपन जिस छत पर खड़े, ये छत की हाइट अभी कम दिख रही है आप लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस छत को काफ़ी मजबूत किया है। तो 2 से 3 फीट इस पर प्लास्टर किया, सरिया लगाया, सीमेंट लगाया है। उसके बाद में गवर्नमेंट इसका नीचे का खोल रही है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह बिल्डिंगें थी जहाँ पर गवर्नमेंट ने नीचे ओपनिंग किया और ऊपर की छत डैमेज हो गई।
कई वर्कर उसमें दब गए, इसलिए गवर्नमेंट ने ये वाली छत को काफ़ी मजबूत किया है, इसलिए इसकी हाइट अभी कम लग रही है। अब आगे चलिए। चलिए आ गए सब लोग। तो देखिए अभी अपन जिस जगह पर खड़े हैं और ये जो ग्राउंड दिख रहा है मैदान आप लोगों को, अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। उस समय यहाँ ये मैदान नहीं होता था, उस समय यहाँ पर पूरा छत होता था जितनी छत के नीचे अभी चलकर आए हो आप लोग। इधर का छत पूरा डैमेज हो गया था, गवर्नमेंट ने इसका पूरा मटेरियल उठाकर बाहर करवाया और जिस छत पर अभी अपन खड़े हैं इस छत को मजबूत किया। उसके बाद में गवर्नमेंट इसके नीचे का खोल रही है। उस समय बनाने वाले कारीगरों ने छत इस बिल्डिंग को बनाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इस जिस छत पर अभी अपन खड़े हैं इस छत पर उन लोगों को भरोसा नहीं था, क्योंकि 300-400 साल से वो पानी लगा हुआ था और उनको लगता नहीं था कि इसके ऊपर अपन कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो टिक जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने ये वाला हिस्सा क्लोज कर दिया और इसके नीचे का ओपन कर रही है। छत के ऊपर से सन की लाइट घूम करके इस तरीके से नीचे तक जाती थी। देख रहे हो छत का हिस्सा गिर चुका है, आधा हिस्सा मौजूद है। इस तरीके से वो विंडो बनाते थे कि अंदर से बैठे बैठे बाहर की बहुत सी लोकेशन देख लेते थे, बाहर वाले को अंदर का कुछ भी पता नहीं चलता था। अभी देख रहा हूँ अपन बहुत पास में खड़े हैं यहाँ से, लेकिन आप लोगों को कुछ दिख रहा है अंदर का? कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी अंदर से जाके देखोगे तो आपको बाहर की बहुत सी लोकेशन दिखेगी। इस तरीके के जब वो चारों तरफ विंडो बनाते थे तो चारों तरफ की लोकेशन अंदर से बैठे बैठे वो देख लेते थे। अब यहाँ से अपन बाहर निकलेंगे। ये अपन जिस बिल्डिंग के ऊपर आकर खड़े हुए हैं इस बिल्डिंग को शाही महल का नाम दिया गया है। इस बिल्डिंग के छत के ऊपर अपन खड़े हैं, नीचे वाला हिस्सा गवर्नमेंट अभी तक नहीं खोल पाई है और ऊपर वाला हिस्सा भी बिल्डिंग का आप लोग देख रहे हैं कितना डैमेज हो गया है। इस बिल्डिंग को बाज बहादुर ने रानी रूपमती के रहने के लिए यूज किया था। बिल्डिंग 10th सेंचुरी 12th सेंचुरी में बन चुका था, लेकिन खिलजी और मुगल का जब शासन हुआ था उस पीरियड में बाज बहादुर ने रानी रूपमती के रहने के लिए इस बिल्डिंग को यूज किया था। रानी रूपमती यहाँ रहती थी। यहाँ से डेली सुबह और शाम सनराइज और सनसेट समय 7 किलोमीटर आगे जाती थी, जहाँ से उसको नर्मदा जी के दर्शन और पूजा होती थी। बाज बहादुर को जब अकबर ने सूली पर चढ़ा दिया था तो रानी रूपमती ने इसी बिल्डिंग के अंदर हीरा चाटकर सुसाइड किया था। हीरा जिसमें सल्फास पाइजन होता है, उसकी बॉडी यहाँ से ले जाकर बाज बहादुर की समाधि के बैक साइड पे बनाई जाती है, जो मांडो से 400 किलोमीटर बाहर है, भोपाल के पास शाजापुर और सारंगपुर के बीच में। अभी रानी रूपमती ने सुसाइड क्यों किया था और बाज बहादुर को सूली पर क्यों चढ़ाया था, ये मैं आपको उसकी बिल्डिंग पे जाएंगे तब बताऊंगा। इस बिल्डिंग में आने जाने का रास्ता इधर से होता था। यहाँ काफी बड़ा एक वाल होता था, वाल की हाइट वो होती थी, कुछ हिस्सा उस साइड में देख रहे हैं आप लोग, और गुप्त होता था ये बिल्डिंग, लेकिन काफी हिस्सा इसका डैमेज हो गया। इसलिए आप लोगों को केवल ऊपर वाली छत पर ही खड़े होकर देख रहे हैं अपन, नीचे वाला सब बंद है। अब आगे चलिए। जो नालियां हैं वो क्या सिस्टम है? ये अभी गवर्नमेंट के वर्करों ने बनाई है सर। अच्छा। यहाँ जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी बिल्डिंगों के नीचे न जाए तो इस नाली को उन्होंने लेक से कनेक्ट कराए। मतलब ये उस समय की नहीं है? उस समय की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा पानी भरा जाता है बारिश का, तो पानी नीचे उतरेगा और गवर्नमेंट का प्लानिंग है जितना भी नीचे बना पूरी तरह से ओपन करना है। क्योंकि हमारे यहाँ G20 के गेस्ट आए थे, उनकी 2 मीटिंग मांडू में हुई थी, तो 2nd मीटिंग में उनका डिनर इसी अंडरग्राउंड जगह पर हुआ था, जिस जगह पर अभी अंदर चल के आए ना। अच्छा। वो वाला फ्लोर, उसके नीचे वाला भी जिसमें अंधेरा है अभी, ये दोनों फ्लोर पर उनका डिनर हुआ था। इतनी लाइटिंग और इतना डेकोरेशन उन्होंने किया था, उस दिन किसी भी टूरिस्ट को गेट के अंदर से अलाउ नहीं करा था। तो काफी बड़ा हिस्सा है अंडरग्राउंड। गवर्नमेंट पूरी तरह से प्लानिंग कर रही है कि इसको पूरी तरह से ओपन किया जाए। और अभी फिर G20 के गेस्ट आने वाले हैं 27 तारीख को, इसी नवंबर की। चलिए सर आगे आइए। आगे सर। तो सर अभी अपन जिस जगह पर आए हैं इस जगह को नाट्यगृह के नाम से जाना जाता है। नाट्यगृह, वो लोग जब भी अपनी कोई खुशियाँ या प्रोग्राम अटेंड करते थे वो ये जगह थी। यहाँ 2 मार्बल के स्टेज एक जैसे बने हुए थे। एक स्टेज मार्बल का इस जगह पर बना हुआ था, दूसरा जगह सामने इस छत पर बना हुआ था। सामने भी मार्बल के पिलर लगे थे जिसके निशान आज भी वहाँ पर मौजूद है। ये वाला स्टेज कलाकारों को अपनी कला दिखाने के लिए होता था, दूसरा स्टेज खास लोगों को बैठने के लिए, बाकी सभी आम लोगों के लिए। पूरा छत बना हुआ था इसके ऊपर भी। लेडीज से कोई अंडरग्राउंड प्रोग्राम अटेंड करना चाहती थी, वहीं से गुप्त रास्ता बना रखा था आने जाने का। आगे के लोगों को पता नहीं चलता था कौन आया और कौन गया। उस जमाने में लाउड स्पीकर, माइक, बिजली, लोहा ये नहीं होता था। लाउड स्पीकर का काम करने के लिए इस प्रकार के जब भी स्टेज कारीगर बनाते थे
तो स्टेज बनाते समय कारीगर स्टेज के अंदर इस तरह की कारीगरी करते थे कि स्टेज के अंदर जो भी वो प्रोग्राम होता था इको साउंड में पूरे प्रांगण में आवाज़ फैलता था, जैसे लाउड स्पीकर से बोल रहा हूँ। अभी देख रहे हैं 99% गिर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी इसके इको साउंड सुनने को मिलता है। नाइट में कोई प्रोग्राम होता था इस जगह पर, तो ये जो विंडो देख रहे हो आप, इस विंडो में वही शीशे लगाए जाते थे, बेलोरी शीशे प्रिंट में, और उन शीशों के बैक साइड में दिए लगाए जाते थे वनस्पति घी के। वो दिए का प्रकाश शीशों से टकराकर पूरे प्रांगण में रिफ्लेक्ट होता था। अभी ये 99% गिर चुका, देख रहे हैं सब लोग। उसके बावजूद भी स्टेज के ऊपर कुछ भी अपन बोलो वो वॉल के पास इको में सुनने को मिलेगा। अब आप सब लोग वॉल के पास चले जाओ, मैं यहाँ से सुनाता हूँ। सर वॉल के पास। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ये बाथरूम है, ये वाला भी बाथरूम है, वो भी बाथरूम, और ये पानी। हाँ ये वही पानी जो नीचे अपना देखा था। ये 3 दरवाजे हैं। तो देखिए ये जो रेलिंग देख रहे हैं आप लोग, इस रेलिंग का मैं बता रहा था कि गवर्नमेंट ने बाद में लगाई है। और ये जो वॉल देख रहे हैं आप ऊपर, और इधर पीछे छत, जिसके पिलर के निशान सामने आज भी मौजूद है, पूरा छत बना हुआ था इस वाटर टैंक के ऊपर। और मैं जिस गेट को आपको नीचे दिखा रहा था, वो वाला गेट वो सामने वाला देख रहे हैं। मैं जिस सीढ़ी पर खड़ा हुआ था वहाँ तक का वाटर लेवल गेट के ऊपर जो निशान देख रहा हो गोल दिखा सर, ये गोल निशान देख रहे हो चारों तरफ। हाँ। यहाँ तक पानी भरा होता था। उस समय जब यहाँ तक पानी भरा होता था तो नीचे का जितना भी लोकेशन अभी आपको दिख रहा है ये कुछ भी नहीं दिखता था। और दुश्मन से पीछे जान बचाकर अगर कोई यहाँ तक आ गया है और इसमें उसने जंप लगा दिया तो उसको जीवन दान मिल जाता था, क्योंकि दुश्मन की हिम्मत नहीं होती थी कि वो यहाँ जंप लगाकर उसको ढूंढ ले, क्योंकि ये इस तरीके से गुप्त होता था। 4 गेट 4 दिशाओं के ओरिजिनल है, बाकी जितने भी गेट है सब डुप्लीकेट है जो दुश्मनों को गुमराह करते रहते थे। मैं जिस गेट पे खड़ा था वो सामने वाला, सेकंड हम जो खड़े इसके नीचे, थर्ड में इधर लेफ्ट, और चौथा ये इस साइड में है राइट में। ये ओरिजिनल 4 गेट है। अब यहाँ से आगे यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को बड़े बड़े वाटर टैंक, ये जितने भी अंदर देख रहे हो सब काफी बड़े बड़े वाटर टैंक है जिसमें पानी भरा होता था। आने जाने का रास्ता इधर राइट में जो देख रहे हैं जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो होता था। जब वाटर टैंक का पानी लेक पे छोड़ दिया जाता था तो लेक का सीवल बढ़ जाने के कारण ये रास्ता दिखता नहीं था, जिस रास्ते से अभी वो टूरिस्ट सामने आ रहा है। अभी उधर नहीं जा रहा है अपन, साफ सफाई नहीं है, क्लीन नहीं है।